भाइयों, अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया था और आज की स्थिति आपकी ऐसी है कि आज आप लोन भरने के लिए सक्षम नहीं हैं। देखिए भाइयों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जानबूझकर लोन डिफ़ॉल्ट करे। मतलब उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या उसका इशू हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या बिजनेस ठप हो जाता है या फिर कोई भी परेशानी घर में आ जाती है, चाहे उसने किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, चाहे सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर। या ज़्यादातर अनसिक्योर लोग ही लोन लेते हैं, क्योंकि अनसिक्योर लोन में ही ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है लेने में, तुरंत लोन मिल जाता है, इंस्टेंट लोन भी उसे बोलते हैं। तो ये लोन, इसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, 20 से 25% के करीब होते हैं। इससे कम किसी भी कंपनी या किसी बैंक देता ही नहीं है, इससे कम में। तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ईएमआई डिफ़ॉल्ट नहीं करता, और जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो इतने चार्जेस लगाए जाते हैं कि अगली ईएमआई भरने के साथ साथ उसे पिछली ईएमआई भी भरनी होती है। तो ना वो अगली भर पाता है और ना वो पिछली भर पाता है। इसी के साथ साथ वो ले लेता है दूसरा लोन, ताकि ये लोन चुकाया जा सके, और साथ में दूसरा लोन फिर चुकाना पड़ेगा। जब इतने सारे लोन उसके सर पे हो जाते हैं, यानी 3-4 ईएमआई उसके सर पे हो जाती हैं, तो एक साथ चुका नहीं पाता। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना लोन को सेटल कर दिया जाए। तो लोन भी जब वो सेटल करता है तो कंपनियां ऐसा ऑफर देती नहीं है कि भाई ले जाओ 30%, 40%। कंपनी तो बोलेंगी 80% आप जमा कर दो, 20% हम छूट दे देंगे। कई कंपनियां तो ये बोलती हैं कि जो चार्जेस लगाए थे उनकी छूट दे देंगे, बाकी तो आपको जमा करना ही होगा। लेकिन नहीं भाइयों, आपको केवल 20% में सेटलमेंट मिल सकता है। आपको केवल 20% में, मैं बता रहा हूँ, 20% में आपका लोन निपट सकता है। मतलब जैसे कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया तो आपका 1.5 से 2 लाख में निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इतने में। 20 से 30% में लोन आराम से निपट जाता है, और कोई भी कंपनी आपके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं बना सकती है लोन चुकाने के चक्कर में। तो आखिर कैसे कर सकते हैं 20% में लोन सेटलमेंट, आज पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो भाइयों, आपकी मदद के लिए मैं 24 घंटे यहाँ बैठा हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अगर मैं आपके कमेंट का जवाब ना दे पाता हूँ, वैसे तो मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ, आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा लीजिए। अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो लाइव आता हूँ मैं हर 1-2 दिन में, जिससे आप लाइव कन्वर्सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप हमसे लाइव में भी बातचीत कर सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप 20% में सेटलमेंट कर सकते हैं कंपनी से। कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे आप कंपनी से 20 से 30% में अपना लोन ख़त्म कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रत्येक कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किन कंपनी से आदमी लोन लेता है, वो हो गए, देखो, बजाज फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, क्रेडिट भी हो गया, रिंग हो गया, लोन टैप होगा, मनी व्यू हो गया, मनी टैप हो गया, और कई सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कि कंपनीज हैं, इनसे ज़्यादा लोन लेते हैं व्यक्ति। लेकिन वास्तविक में बात तो ये है कि कोई भी कंपनी आपके ऊपर इतना दबाव बना नहीं सकती जितना कि व्यक्ति मानसिक दबाव खुद बना लेता है कि मुझे लोन देना है, मुझे लोन देना है, मैंने लोन लिया है। वो अंदर से ही बिल्कुल टूट जाता है जब लोन नहीं चुका पाता। जितना दबाव तो कंपनीज नहीं बनाते उसके ऊपर, जितना वो खुद से मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर तसल्ली रखें, लोन लिया है, कोई पाप नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है, ना आपको सजा होगी, ना किसी प्रकार का आपके ऊपर केस बनेगा, और बन भी जाएगा तो वो भी केस भी सेटलमेंट की ओर आपको ले जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। कई बार कलेक्शन एजेंसी वो पूरा 100% व्यक्ति से वसूल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। आप चाहे उनको कितनी ही कॉल कर लो, कितनी ही गालियां दे लो, उनके पास पैसा नहीं है तो नहीं है। और जो गालियां देते हैं वो इलीगल है, मैं नहीं इनकी बिल्कुल भी इनकी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ। जो भी व्यक्ति गालियां देता है वो कभी भी ऑथराइज लेटर नहीं लेके आया होगा, ना ही वो व्यक्ति कार्ड लेके आया होगा कंपनी का, वो ऐसे ही व्यक्ति होगा, वो इलीगल व्यक्ति होगा। जो कि जैसे 12th पास व्यक्ति उठा लिए जाते हैं गांव से अपनी कंपनी में काम कराने के लिए, और अगर आप उनकी रिपोर्ट भी कर देंगे ना कहीं, तो ये कह देंगे साफ साफ कि हमारे यहाँ से कोई एजेंट नहीं आया था, हमने तो किसी को पहुँचाया ही नहीं। तो आप इनकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं कर सकते, या तो आप इनको पकड़ के पीटिए, नहीं तो आप इनकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते।
तो जब ये 100% अपना वसूल नहीं कर पाते हैं तो तब ये व्यक्ति को OTS के लिए बोलती हैं कि भैया OTS कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप 1 महीने की EMI नहीं देंगे, 2 महीने की नहीं देंगे, तो कंपनी का लीगल नोटिस आने लगेंगे, उसके बहुत ज़्यादा कॉल आने लगेंगे, आपके ऊपर धमकियाँ आने लगेंगी। तो आपको क्या करना है, उन धमकियों से डरना नहीं है, बाकायदा बात करनी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कितने कॉल आएंगे, 2 बार बता दो, 3 बार। कॉल कब आते हैं ज़्यादा कॉल? जब आप फ़ोन उठाते नहीं हैं। आप जब फ़ोन उठाते नहीं हैं तो उन्हें लगने लगता है कि व्यक्ति डर रहा है, तो वो और फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाते हैं। अगर आप एक बार में ही उनका फ़ोन उठा लेंगे और जो भी सिचुएशन है वो बता देंगे, तो फिर वो कॉल नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अगर वो बोल रहे हैं कि भाई केस कर देंगे, ECS चेक बाउंस का केस कर देंगे, जो भी केस करना है कर दो भाई, वो भी तो सेटलमेंट के लिए ही जाएंगे। और आप जो व्यक्ति इंस्टेंट लोन लेता है वो 50,000 से 5 लाख तक ही लेता है, 10 लाख तक लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इतने में कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाने से, कोई भी कंपनी कोर्ट जाने से बहुत बहुत बचती है, क्योंकि उसका पैसा भी तो लगना है कोर्ट में। आपको बिल्कुल भी इनकी धमकियों से नहीं डरना है। जब आपकी 2 महीने की हो जाएगी, 3 महीने की हो जाएगी, तो आपका अकाउंट चला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जब अकाउंट जाएगा तो उसके बाद ही सेटलमेंट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीने EMI नहीं दी और फिर 1 महीने की दे दी, और फिर 2 महीने नहीं दी फिर 1 महीने की दे दी, जिससे आपके ऊपर दबाव ना बने, तो दबाव ना बनने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छा सेटलमेंट चाहिए, कि आप चाहते हैं 20 से 25% या 30% में मेरा पूरा निपट जाए, तो आपको समय देना होगा, आपको बातें सुननी होगी। आप चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई कुछ भी कह ले, आपको समय देना होगा। एक सुशांत है, एक लड़का, तो वो क्या करता है कि उसके पास नहीं है पैसा, अब रहता है वो शहर में ही रहता है। तो उसके पास जब कंपनीज का वो आता है, कॉल आता है, तो वो साफ साफ बता देता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। आप जो भी एजेंट बोल रहा है या फिर कोई भी बोल रहा है, सीधी बात है, आप आ जाओ, मिल लो जहाँ भी मिलना है आपको। आपके घर नहीं आ सकती। देखो, सबके पहले आपके पास लीगल नोटिस आएगा, और लीगल नोटिस लेकर ही जो RBI के अभी नए नियम हैं, अप्रैल में बनाए हैं, 1 अप्रैल से लागू हुए हैं जो, उसके अनुसार लीगल नोटिस लेकर ही रिकवरी एजेंट आपके घर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। तो उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ घर, तो आ गया उसके पास घर, तो उसने बता दिया कि नहीं है पैसा। तो फिर क्या करता रिकवरी एजेंट? मारता थोड़ी उसको। तो थोड़ी बातचीत करी, अब जो भी हुआ हो, उसकी बदतमीजी से बात करी उनने और चले गए। इतना उनका बात है, बस उनको उसको नहीं देना तो नहीं देना, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा नहीं है तो नहीं है। अगर बैंक में होता पैसा तो फिर अपने मन से पैसा कट जाता, किसी भी बैंक में हो, वो तो ऑथराइज करा के कटवा ही लेते पैसा। तो आपको समय देना है, 3 महीने में तो आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। फिर जब आपका 4था महीना लगेगा तो आपको रिकॉल नोटिस भेजेंगे, और आपके कन्वर्जन नोटिस भेजेंगे, और फिर आपको जब अंतिम नोटिस भेजेंगे कि हम आपके ऊपर केस करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, दुनिया भर की फालतू, तो आप नोटिस का जवाब जरूर दीजिएगा। कोई भी नोटिस आए बाकायदा इनका जवाब दें। जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आपको अपने अधिकार नहीं मालूम होंगे, और अधिकार कब मालूम होंगे? जब आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।